गुड नाइट गुड नाइट। चल कटो अब। ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भैया यहीं सो क्या हैं? अभी क्या सोचेगी वो? यार प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है यार? देखो यार, जब समझ गया, आगे बोलो। मुंह से किसी और लड़की का नाम निकल जाता है। कई बार मामला एकदम नोक पे था। फिर वो लड़की उठ के गुस्से में चली गई। ओह। यार उनके जाने का कोई अफसोस नहीं है मुझे। ये चली गई तो बहुत बुरा लगेगा। सब आंखें बंद करने से होता है। हाँ? आंखें खोल के किया करो, उसी की तरफ देखो बस, किसी और की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। क्या बात कर रहा है यार? अब जाओ और सुनो। हाँ आंखें खोल के करना। जनाब। सुमेर भैया, आपसे बाहर कोई मिलने आया। अद्भुत अद्भुत आनंद मिलता है जब सारा दिन ईश्वर में ध्यान रहता है। संसार की कोनो बुराइयां नजर नहीं आती। आपको पहचानने में भी थोड़ा टाइम लगा। बजाज साहब कैसे हैं? जैसे पैदा हुए थे वैसे ही हैं आज तक। आदमी। वैसे तुम्हारा ध्यान ईश्वर से भटकता है कभी कभी, और जब भटकता है तो सीधे कत्ल करने की भावना जागती है तुम्हारे अंदर। ये राजा और रुद्र तुम्हारा ध्यान बहुत भटका रहे हैं आजकल। पकड़ लिया बजाज भैया ने हमको पकड़ लिया। वेरी गुड। अब आप क्या कीजिएगा हमारा है? लूटिएगा हमको। देखिए हम जान रहे हैं कि आपका कोनो काम पड़ गया तभी आप हमको खोजते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ठीक बोले ना? अबे चले हुए कारतूस हो तुम सुमेर यादव। किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। राजा और रुद्र मार देंगे तुम्हें एक दिन, और वो दिन कौन सा होगा ये हम तय करेंगे। मारवाड़ी हैं हम, फटे हुए नोट को चलाना जानते हैं। मर्दों वाले कुछ लक्षण बाकी हैं या सब खत्म हो गए? बदन छू के देखिए, टान टान करेगा। काम क्या करना है बताइए। अपने सब आदमियों को इकट्ठा करो और भगवान जी को बोलो बाय बाय। अरे महाराज, हम भी तो यही चाहते हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, हम विस्फोट करेंगे। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसे हो इंजीनियर साहब? आपका आशीर्वाद है भैया। अरे भाई, शुक्ला जी से कह के प्रमोशन का इंतजाम कराओ दामाद जी का। 2 साल हो गए हैं ड्यू हुए। नाम बदल लो, प्रमोशन मिल जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं सबके सब? वो रुद्र भैया ने कहा था कि अबे हाँ बोल। सारे लड़के यहाँ क्यों भेज दिए? साले दिव्या की सगाई है, तुझे सबको इनवाइट करना था। खुशी का मौका है, बार बार नहीं आता है। मैं भी निकल रहा हूं बस मिताली को लेके। मिताली चलो। सुदर्शन गाड़ी निकल। ना 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 ना, ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। नो नो नो। देखो, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। लुकिंग वेरी हैंडसम एंड लेट मी। थोड़ा हिंदी में वार्तालाप हो तो अच्छा है। थोड़ी देशभक्ति बाकी है अभी अंदर। अरे इनसे परिचय है कि नहीं? अरे वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? अरे जिसे तुम हमारे पास से ले आए थे,
जो उड़ती फिरती है तितली की तरह तुम दोनों के साथ में। अरे ढूंढो हमारी हीरोइन को। अरे बेटा आओ खाना खाने आओ। आता हूं। बड़ी किताबें धरे हो। ई कहा है? रख दो, तुम्हारे मतलब की नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। हम पढ़ते हैं धार्मिक किताबें, साय में धूप। क्या मतलब हुआ इसका? हैं? लड़की वड़की तो नहीं मिली साहब, लेकिन ही मोबाइल जरूर मिला है। लड़की यही है, लड़की यही है। ढूंढो ढूंढो। एक मिनट। आपको पैसे चाहिए ना? हम देंगे पैसे, पर आप मिताली को छोड़ दीजिए। पैसे तो हम ले ही लेंगे, बट टुडे आई हैव कम हियर ओनली फॉर प्लेजर। पहले उस बंगाली मिठाई को खाएंगे, फिर बेटा तुम्हें विदाई देंगे। उसके बाद तुम्हारा वो जोड़ीदार, वो ब्राह्मण रूठा तो रावण, उसे निपटाएंगे। अरे महाराज निपटाइए इनको। हमें माफ कर दो बजाज साहब, वो राजा है ना, ये सब उसी का प्लान था। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जितना सम्मान हम भगत सिंह का करते हैं ना, उतना हम दिखाते हैं आपको। आप देखो, हाँ हम दिखाते हैं, आप देखना सर। आप खाना आप आइए। बोलो। राजा निकल गया है। सुबह रुको। अरे राजा आ रहा है। अरे सर आज निपटाते हैं सबको। अरे एक तो संभल नहीं रहा तुमसे, दोनों मिल गए तो जुगलबंदी बहुत भारी पड़ेगी। अरे साला अकेला है, मार देंगे अकेला ही उसको। भारी है तुम पे। चलो। अरे आप हमारी बात नहीं समझ रहे। खुद ना मर जाओ। अरे सुनिए तो भैया। चलो। ये रोकना गाड़ी रोक। क्या हुआ? जल्दी निपटा समय। चल जल्दी चल। क्या रे? गोली मारेगा? मार मार। सुन रहे? हम है ना, हम घर में घुस कर मारते हैं। जल्दी कर। तो मार, जल्दी। मारना। मैं राजा को फोन करती हूँ। नहीं। वो आ गया मेरा दोस्त। राजा! कौन था? बजाज था, उसके साथ एक और आदमी था जिसकी अरे आवाज में सब भाग गया साले। हीरा! दिव्या किससे गई हो? अरे वो छोड़ यार। हीरा, फोन लगा, एम्बुलेंस बुला। हम जा रहे हैं दोस्त। बहुत मजा है जिंदगी जीने में। क्या? अरे ऐसे कैसे जाएगा यार तू? हाँ? रुद्र भैया अमर रहे! रुद्र भैया अमर रहे!
हम राजा मिश्रा, पिता का नाम राम सरन मिश्रा, गोत्र शंदिलिया, जिला आजमगढ़, पूरे होश आवाज में कसम खाकर कहते हैं कि कल सूरज ढलने से पहले अगर हमने तुम्हारी हत्या का बदला नहीं लिया तो खुद चिता से जाकर आत्महत्या कर लेंगे। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। और भैया आप? हम माहौल ठीक करेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेले! क्या सोचा है? बजाज को निपटाना है, और क्या। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? ये व्यक्तिगत मामला है दादा, पर्सनल। इसमें कोई राजनीति नहीं है। बजाज के साथ एक और आदमी था रुद को मारने में, हमें उसकी भी तलाश है। बजाज के खिलाफ जाओगे तो सारा सिस्टम खिलाफ हो जाएगा तुम्हारे। सारा सिस्टम या आप? हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर सिस्टम से कहिए जरा डर के रहे हमसे। दिमाग खराब हो गया हमारा, गला घोट देंगे सिस्टम का। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब जो होगा ना बहुत बड़ा होगा। अब राजा का नंबर है बस। गाड़ी हटा रे। अरे निपटाएंगे साले को अच्छी तरह से। अरे ये क्या हो रहा है शमशेर? ए इडियट! कौन है? कैसा है बजाज? भैया पैसे दो ना। हट पीछे, हट। देख राजा, देख राजा, सारे शहर ने तुझे देख लिया, तू बच नहीं सकेगा। बचना कौन चाहता है बे? राजा, देख देख राजा, तू बच नहीं। राजा नहीं, राजा नहीं। ये लीजिए। नहीं, नहीं। पिस्तौल गायब हो जानी चाहिए। जी भैया, हो जाएगी। अपने अंदर के कलाकार को मार के बहुत बड़ी गलती की हो, टच में रहना। जी भैया। देश के कुबेर कहे जाने वाले उद्योगपति श्री जतिन बजाज की आज हजरतगंज इलाके में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना ने राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी है। सवाल यह है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लखनऊ की गलियां आखिर हत्यारे के बारे में बोलने से क्यों कतरा रही है? मिताली, तुमसे कहा था ना हमने, कलकत्ता चली जाओ अपने घर।
घर जाना होता तो बहुत पहले चली जाती। क्या है ये? हमारी है, आज से हम भी। पगला गई हो क्या? अगर गुस्सा नापने की मशीन होती तो हम दोनों का टेम्परेचर एक होता। हमें अपने आप से दूर मत करो राजा। रुद्र भैया की जगह तो नहीं ले सकते, पर जो तुम कहोगे, जब तुम कहोगे, करके दिखाएंगे। हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं, समझाने आए। बजाज को तुमने मार दिया, सरे बाजार। अब लोग तुमसे इतना डरते हैं कि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। डरते नहीं हैं, इज्जत करते हैं। अब जो भी करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। गायब हो जाए मतलब भाग जाए? गायब हो जाओगे तो लगेगा कि तुम शांत हो गए हो, वरना बजाज के चाहने वाले बहुत हैं और वो बहुत ताव में हैं। आप हमें समझाने आए या धमकाने आए? क्योंकि एक बात बता दें आईजी साहब, धमकी से हम डरते नहीं, और ब्राह्मण हैं इसलिए समझे हुए पैदा हुए हैं। बजाज के चाहने वालों से कह दीजिए कि जरा शौक में रहे, ज्यादा ताव ना दिखाएं, वरना सबके घर 13वीं और 4थे का इनविटेशन कार्ड छपेगा। तुम्हारे चले जाने से पुलिस की भी थोड़ी इज्जत बच जाएगी। कहीं नहीं जाएंगे हम। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो अरेस्ट करके दिखाइए हमें, वरना बुलाइए किसी निशानची को जिसके पास हम पे बंदूक तानने का जिगरा हो। ठीक है, हमको राम बाबूजी ने भेजा था, कह देंगे उनको कि तुम होश खो बैठे हो। उनसे कहिए कि हम अपना भाई खो बैठे हैं, और हमारी अब बदला लेने की परंपरा है। कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है कि अगली डील में पुराने नुकसान को एडजस्ट कर लेंगे। जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी, और अगली डील तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही कल्चर है हमारा। चलो मैं बात करता हूँ, जीते रहो। दरअसल हम तुम्हें यहाँ ये बताने आए हैं कि हमसे ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम... बेटा, तुम्हारे डर से कोई सर उठाकर हमसे बात नहीं करता, पर सब इसी फिराक में है कि कब तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम दोनों ने मिलकर बहुत से दुश्मन बना लिए हैं अपने। वो हमें जीने नहीं देंगे। अगर हमारी सलामती चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहां से। देखिए चाचा जी, देखो बेटे, अपने बारे में ना सही, पर रुद्र के परिवार के बारे में तो सोचो। ये भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे साथ चलो कलकत्ता। তুমি হিরোইন হবে বলে বোম্বে চলে গেলে, কি হলো? আরে যাও যাও, আমরা এখান দিয়ে যাব। যাও যাও। না না, সম্ভব না। অ্যাক্টিং তাও ঠিক আছে, উই এনকারেজ ট্যালেন্ট লাইক এনি আদার বেঙ্গলি ফ্যামিলিজ, বাট ম্যারেজ আউটসাইড কমিউনিটি ইম্পসিবল। माफ कीजिए। माँ। ठीक है। आप करते क्या है? जी मैं बैंक में काम करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। স্যালারি কত? অনেক টাকা। স্যালারি জানতে চাইছো? ব্যাড ম্যানার্স। কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়িতে একটা স্ট্রেঞ্জার এনে তুললে, এটা ব্যাড ম্যানার্স নয়? কাকা তুমি তো কিছু বলো, তুমি তো কমিউনিস্ট। আশ্চর্য ব্যাপার, এতে কমিউনিস্ট আছে কোথা থেকে? কমিউনিস্ট পরিবার পরিবার। এই হবে আমাদের জামাই, ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। বাঙালি নয় তো কি হয়েছে, এর সঙ্গেই আমার নাতনির বিয়ে হবে। মা এ কি করছো কি? আমার নাত জামাই রে, চাঁদের মতো মুখটা। जरा जरा सर से सरकने लगा मेरा आसमां, दबे दबे पाँव निकलने लगा तेरा रास्ता।
फिर से दिल में नया अरमां हुआ। लगता है मुझको लगने लगी तेरी दुआ। तुमको हमारा है हमको तुम्हारा वास्ता हो, लेके एक दूजे को बाहों में बनाए अपना जहां। सामने है सवेरा, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा। हाँ सामने है सवेरा। अरे हम भी तो बहुत इज्जत करते हैं इनकी, इसीलिए तो चुप हैं। अब आप सब राम बाबूजी को समझाएं कि राजा मिश्रा के ऊपर से अपना हाथ हटा लें। बजाज के मरने के बाद पूरी बिजनेस कम्युनिटी में खलबली मच गई है। देखिए, बजाज आपको भी सपोर्ट करता था और हमें भी। अब उसके मरने के बाद कैसे इलेक्शन लड़ेंगे हम और कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आप? राजा के ऊपर सिर्फ हमारा हाथ ही नहीं, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों और मुसलमानों का हाथ भी है। नौजवान उसे अपना हीरो मानते हैं। अब कुछ आप फैसले नफा और नुकसान के दायरे से बाहर भी होते हैं बलवान यादव जी। ठीक है, ठीक है, आपको हमारी बात हल्की लग रही है तो आप श्रीवास्तव से बात कर लीजिए। उसी को पता है कि बजाज का सारा पैसा कहां है। आप बात कीजिए। लाइन चालू करो बेटा, जरा खोलो इसे, खोलो। नमस्कार श्रीवास्तव साहब। ये हमारा आखिरी नमस्कार होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने राजा का कुछ नहीं किया तो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी किसी को इलेक्शन में, फिर कुश्ती लड़के इलेक्शन डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए प्लीज, हमसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि देश के हर बड़े हाथी की कुंडली हमारे पास है। और जिस दिन हमने कुंडलियां खोल दी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा इस देश में। राजा का हमें भी नहीं पता वो कहां है। जैसे ही पता चलेगा हम आपके पास भेज देंगे। वो माफी मांगेगा आपसे। माफी? स्कूल वाली शरारत नहीं हुई है राम बाबूजी। कुबेर की हत्या हुई है। कुबेर समझते हैं ना आप, धन का भगवान बजाज। आप लोग आपस में मिलकर तय कर लीजिए राजा से कैसे निपटना है। हम अखबार में न्यूज पढ़ के इलेक्शन फंड आप लोगों का रिलीज कर देंगे। गुड नाइट। अब इस उम्र में धंधा तो हम बदल नहीं सकते राम बाबूजी। अब राजधर्म का पालन करिए। चलो गाड़ी निकालो। आईजी साहब जी, रिटायरमेंट के बाद राजनीति में उतरिए ना। राजा मिश्रा जैसे बाहुबली को खत्म करने का फायदा उठाइए। देखिए, हम सबकी भलाई इसी में है। ढूंढिए किसी दबंग को जो चुपचाप राजा को साइलेंट कर दे। कब लेके आ रहे हो भाभी को घर? अगले हफ्ते जा रहे हैं हम ससुराल, फिर देखेंगे जैसी तबीयत होगी उनकी। हमारी 2 महीने बाद इटावा से छुट्टी होने वाली है। जा रहे हैं हम डेप्यूटेशन पे लंदन। जाने से पहले मुंह मीठा करवा देना दर्शन सिंह जी। आगे कितना है भाई? जय भवानी। जय भवानी। देख लिया कितनी मुश्किल में रहते हैं हम। थोड़ी मुश्किल तुमको भी हुई, महसूस किया ना? हाँ, महसूस किया। क्या शर्तें हैं तुम्हारी सरेंडर करने की? एक तो हमसे तुम कह के बातें कर रहे हो और ऊपर से रौब झाड़ रहे हो। पता है ना जी, चम्बल है, यहाँ पुलिस वाले सबसे जल्दी गायब होते हैं। अरे आप तो बुरा मान गए। बताइए क्या शर्तें हैं आपकी? एक तो हम आप पूरा को पूरा गैंग एक साथ जेल में रहेगो। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी, हमारे जो मोड़ा मोड़ी गांव में है, बिना फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। और कुछ?
और सरेंडर करवे से एक दिन पहले जहां बिपाशा बसु को नाच होगो। क्या रे? बिपाशा बसु यार इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, थोड़ा मजा भी न लेगा? सर, सरकार आपकी सारी शर्तें मानेगी, पर अगर बिपाशा नहीं मानी तो उस पर जोर नहीं किया जा सकता ना सर। कोशिश करके देखो, कलेक्टर ना बनो। कोशिश करेंगे सर, आप 2 दिन में फोन करिएगा। चल दर्शन। ए कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और बिपाशा यहाँ नाचेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद फूलमाला, अगरबत्ती और जाके नाप की अर्थी का इंतजाम कर लेना। सर नहीं सर, मैं नहीं रह सकता सर यहाँ। मेरी बांदोरजा की आंख पे पट्टी। सर कहाँ जा रहे हैं? आऊंगा वापस। सर मेरे को छोड़ के मत जाना सर। सर हमारे पास आ। सर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरी औरत की डिलीवरी होने वाली है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी तो ना रही ना डिलीवरी, चिंता ना करो, 1 हफ्ता से पहले नहीं मारेंगे तुम्हें। थोड़ा हल्का हो ले भाई। इनमें से किसी एक को बिपाशा समझ के जेल में टाइम पास कर लेना। चलो चल, बहुत गाना गवाया तूने। बागियों के नाम पे कलंक हो तुम। पहले होते थे बागी, माधो सिंह, मलखान सिंह, पान सिंह। एक बात बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले। आइए दर्शन जी, आइए आइए। तो बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले एक ही दिन में इतने बड़े गैंग को कैसे खत्म किया आपने? क्योंकि हम इमोशन से लड़ते हैं, ताकत से नहीं। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, कितना ताकतवर है, मगर कभी जीत पाया वो? क्योंकि दूसरी तरफ इमोशन है। वो सब तो ठीक है अरुण सिंह जी, लेकिन आप संभालिए बातें अभी। क्या आप खुद थे वहां पर? जी हाँ, मैं मौजूद था वहां जी, पे ऑपरेशन। आदेश दीजिए सर। तुम्हारी जरूरत आ गई है यहाँ लखनऊ में, बहुत जरूरी काम है। कल ही आ जाते हैं सर। 1-2 दिन के लिए नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ऑर्डर पास करवा दिया मैंने। इतने हक से आपने ऑर्डर पास करवा दिया तो जल्द आ जाता हूँ। एक गुड न्यूज है सर, 2 महीने के बाद मैं लंदन डेप्यूटेशन पे जा रहा हूँ। सर 2 मिनट। अरे मुझे यकीन है उससे पहले तुम काम खत्म कर दोगे। सर टाइम निकला जा रहा है, एक रिपोर्ट फाइल करनी है। 1 मिनट दीजिएगा सर। सर यूथ के लिए क्या संदेश है आपका? देखो, हमारे अंदर अब इमोशन जाग रहा है, एक खींच के देंगे ना तो जिंदगी भर न्यूज बन जाओगे तुम। दे यूथ के नाम पे संदेश, दे यूथ के नाम पे संदेश। गलती हो चल भाग। एक रावण पैदा हो गया है जिसे तुम जैसा दिलेर ठाकुर ही मार सकता है। कौन? राजा मिश्रा। तो फिर घर वालों से मिल के आता हूँ। घर? जी, इलाहाबाद। क्यों? क्या है ना सर, जब गलती करना जरूरी हो जाए तो माफी पहले से ही मांग लेनी चाहिए। बेटा खूब चला,
মাকে হাত করে নিয়েছে ভীষণ ধূর্ত এনাফ বাবা তুমি রাজার নামে আর বাজে কথা বলো না लड़के थोड़ा धूर्त हो तो अच्छे लगते हैं इस जमाने के लिए अच्छा है নিজেকে দেখো না সো আই এম আনফিট ফর দিস ওয়ার্ল্ড বিকজ আই এম অনেস্ট ম্যান কি বলছো তুমি নিজেই জানো না ভেবে চিন্তে কথা বলো लगता है आप लोग अभी तक हमें नाप नहीं पाए हैं अच्छे हैं बुरे हैं मेरी मिताली की किस्मत उतनी खराब नहीं है हम कुछ नहीं जानते आपने पैसे लिए थे पिछले 15 तारीख को पैसे वापस करने की बात थी 20 दिन से ऊपर हो गए आपने पैसे नहीं लौटाए बड़ा কথা দাঁড়িয়ে না থেকে চা জল খাবারের ব্যবস্থা করুন अगर आज पैसा नहीं मिला तो আপনার বিবির গয়নার বাক্সটা আছে না ওটা আমি নিয়ে চলে যাবে सुनिए लीजिए दीजिए दिए दिन কেন এত কথা বলছো দেখছো তো আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি তুমি কোনো কথা বলবে बेटी वापस आ गई है ना उसी का मेहमान होगा क्या बोला तुम मेरी लड़की के बारे में क्या बोला तुम मैंने बोला बेटी बहुत सुंदर है आपकी वापस आ गई है तो फिर आगे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको আগে বলুন প্রথম ঘুষিটা কে মেরেছিল এই যে স্যার এ মেরেছে এই ছোকরা এই ইনি তোমার কে क्या बोला এই तुम बंगाली नहीं है नहीं मैं बंगाली नहीं हूं पर पुलिस वालों की जात पूरे भारतवर्ष में एक जैसी है इनसे कहिए मेरे साथ बाहर आए सर घूस देते चाहे सर ब्राइब ब्राइब नहीं चलेगा सर मान जाओ प्लीज ये बंगाल है नो करप्शन भाई इंडिया इज ए कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स ये हिंदुत्व का जो ढोंग करते हैं ना ये अपोजिशन प्रणाम दादा अरे भाई कहाँ हो तुम किसी से कलकत्ता बड़ा बाजार थाने फोन करवाइए कलकत्ता खामखा पकड़ लिया सारों ने कब आ रहे हो तुम बहुत जल्द फिर भी दादा जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी पता चल ही जाएगा हेलो सर ओके सर ओके अच्छा एक मिनट अरे भैया पहले क्यों नहीं बोला कोई बात नहीं थोड़ा कोका कोला तो पी के जाओ नहीं ठंडा नहीं ठीक है कुछ गर्म या चाय कॉफी नहीं धन्यवाद अरे भाई 20 लेनी तो लेना ही पड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं पचौरी पहलवान को फोन लगाओ यादव जी राजा कलकत्ता में है वो कभी भी वापस आ सकता है वेरी गुड भाई जी साहब जी सर सावधान हो जाइए राजा कभी भी लखनऊ आ सकता है जी सुमेर यादव जी रुको प्रणाम करते हैं सभी को इससे पहले कि आप लोग अपने सवालों की झड़ी लगाएं हम खुद ही कहना चाहते हैं हम खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि बाहर हमारी जान को खतरा है सीएमओ की हत्या में आपके खिलाफ चश्मदीद गवाह है सुमेर यादव जी अरे महापुरुषों के बारे में बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं इतिहास लिखने आए खुद ही सरेंडर कर रहे हैं सुना नहीं लेके आओ न्यायालय यही है राजा रुका कौन है यही आवाज सुनी थी मैंने उस दिन बजाज के साथ यही आया था जान लीजिए आप अब मेंटल तो है नहीं अरे धार्मिक सुमेर यादव गोली इसी ने चलाई होगी बजाज ने तो सिर्फ इशारा किया होगा मैं वापस जा रहा हूं मिताली ये सारी खुशियां बेकार हैं क्योंकि मेरे दोस्त का कातिल कहीं किसी कोने में छुपकर मुस्कुरा रहा पर मैं वादा करता हूं मैं उस सुमेर यादव से सिर्फ एक बार मिलूंगा और तुम्हें बहुत जल्दी अपने पास बुलाऊंगा मेरा इंतजार करना हाँ सब कुशल मंगल पहुंच गए हम लखनऊ कहाँ रहोगे
अपने घर नहीं खतरा है। जब तक सुमेर यादव को नहीं मारते, किसी छोटे मोटे बवाल में नहीं फंसना चाहते। मजबूत नहीं है बे, एक फायर में हंस देगा। हेलो भैया जी, प्रणाम। ये घर आपका है भैया, जैसे रहना रहिए। नीचे हमारा परिवार, यहाँ ऊपर आपका दरबार। कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। मंदिर जाते हो? जी, हर मंगलवार। जब तक हम हैं, हर दिन मंगलवार है। घर से मंदिर, मंदिर से घर, बस और कोई काम नहीं। जी। सुनो, तुम्हारी किसी टुच्ची हरकत की वजह से हम फंसना नहीं चाहते, समझे? ठीक है। हम एक ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, खत्म होते ही चले जाएंगे। तुम्हारा एहसान भूलेंगे नहीं कभी। राजा के मरने के बाद अगर लड़के सड़क पे उतरते हैं या फिर गांव वाले नाराज होते हैं तो उन्हें आप संभालेंगे। बदले में हम आपके 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने 6 के 6 कमजोर नेता खड़े करेंगे। राजा के मरने के बाद जनता हमारे कहने से चुप नहीं बैठेगी। पंडित जी सुनिए आप। पंडित जी, राजनीति और वैश्यावृत्ति दोनों ही बहुत प्राचीन पेशे हैं यादव जी, और दोनों का काम सावधानी से शांति बनाए रखना है। जिस तीरंदाज को आप सब राजा को खत्म करने के लिए बुला रहे हैं ना, उसे भी शहीद होना पड़ेगा बाद में। अरे राजा की फाइल पढ़ रहे या सविता भाभी के किस्से? ये राजा और रुद्र के किस्से छपने चाहिए सर। बहुत रंगीन इतिहास है इन दोनों का। पर एक बात है, इतने कांड ये बिना किसी के सपोर्ट के कर नहीं सकते हैं। किसका हाथ है राजा के ऊपर? राम बाबू शुक्ला सीनियर मंत्री हैं। सर, अगर आप चाहते हैं कि राजा को अंदर किया जाए या फिर खत्म किया जाए, तो आज से यहां के सबसे सीनियर हम ही हैं। आप लोगों ने जो भी तय किया वो इलेक्शन फंड तो तभी रिलीज होगा जब आप लोग राजा का काम तमाम करेंगे। सिर्फ राजा ही नहीं मरेगा, कई और सर भी कटेंगे। कटने दीजिए। एक सर आपके हिस्से का है। कौन? सुमेर यादव आप ही की जेल में। वो बाहर आएगा तभी राजा अपने बिल से निकलेगा। आपसे भी रहा नहीं गया, बचवा देखने आ गए। मैच देखने नहीं आए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तुम्हें सावधान कराने आए हैं। क्यों, क्या हो गया? राजा इज इन लखनऊ। व्हाट? सुना नींद में भी गालियां देता है तुमको। हाँ तो क्या उखाड़ लेगा? जेल में है। इसी जेल में रह के गया काफी समय वो। यहाँ कौन आदमी उसका है क्या मालूम। कबड्डी 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 काम 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 सुमेर भैया जिंदाबाद। हाँ तो मंजन है और तेल है और 4 पैकेट बिस्कुट है। अबे यही तो भेजे तुम्हारे घर वाले। रुक रुक रुक। क्या बे? हाँ? अरे किसने भेजा जेल में? अरे क्या कर रहे हैं सुमेर भैया? अंडर ट्रायल है। कौन भेजा? आज आया है। क्या दुश्मनी हो गई? अरे भैया आप इस जेल के सुपरस्टार हैं, फैन फॉलोइंग चल रही होगी। हाँ बड़ी फॉलोइंग हो रही है हमारी। काट काट के फेंक देंगे साला सबको। जान रहे सब खेल। लोग तुम्हारी शान पर सवाल उठा रहे हैं। बाहर लोगों को लगता है तुम डरे बैठे हो। अरे सर बुद्धि मीडिया जो तस्वीर बनाता है ना, उसी पे लोग वोट चढ़ाते हैं। अरे यहां से बाहर जाओ। तुम बाहर जाओगे, राजा तुम्हारे पीछे आएगा। तुम मुन्ना के साथ मिलकर उसको खत्म कर देना। इसीलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ पे। अरे तुम राजा को अकेले थोड़ी मार सकते हो यार।
उसके लिए तुम्हें चाहिए सुमेर यादव जैसा दिमागी और ताकतवर आदमी, समझे? हमने तुम्हारी बेल का इंतजाम कर दिया है। अरे सुमेर भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। सुमेर यादव जी, क्या अब आपकी जान को बाहर कोई खतरा नहीं है? भय मुक्त हो गए। अब पाइप डायरेक्ट ऊपर से जुड़ा गया है। अध्यात्म। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या आपको इतने संगीन आरोपों से एकदम से बरी होकर बेल मिल चुकी है सर? आपको ये बताना ही पड़ेगा, मीडिया को आपको ये बताना ही पड़ेगा सर। अब हमने यहाँ पर देखा कि सुमेर यादव को सदर न्यायालय से बेल मिल चुकी है और वो यहाँ से चलो। अरे खाओगे बाबू? अरे खा लो, बौरा जाओगे। बड़ी तेज चीज है सुमेर, कांड करता है और मंदिर में जाके छुप जाता है। हाँ भाई, 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं भैया। घाट पर 2 बार तो पान खाने जाता ही है, कभी दिन में कभी रात में। रात में ठीक रहेगा भैया? नहीं, दिन में मारेंगे। दिन में उस इलाके में बहुत भीड़ भाड़ होती है। रुद्र का बदला हमने लिया, ये हम दिखा के जाएंगे। दिन में भीड़ होगी तो क्या हुआ, वहीं होगी भाड़ भाड़। मारेंगे दाढ़ी।
रुद्र को हमको मारना पड़ा। तुम तो जान ही रहो अपनी लाइन में। अब तुम ही ने एक बार माफ कर दो। मां की कसम, ये आसान नहीं भूलेंगे। हम तुम्हें रोज मारना चाहते हैं सुमेर यादव, दिन में 3 बार। ऐसा कोई जुगाड़ करा दो तो जो एहसान बोलो कर दें। पूरा मर गया ना बे? कौन हो बे तुम? बहुत एक्साइटेड हो। कितनी तनख्वाह देता था सुमेर यादव? पहले तो हम सरकारी तनख्वाह पे ही हैं। नाम है हमारा अरुण सिंह मुन्ना। ओह, चंबल का चौकीदार। पहचान गए ना? देखो बॉस, हमें जो करना था हमने कर दिया। अब चाहो तो हमें गोली मार दो। मारेंगे नहीं, आदमी जबरदस्त हो तुम। देखो, या तो हमें जाने दो या लड़ लो हमसे। राम बाबू जी, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा जो हम जैसे नेता होते हैं ना सर, इनका बुढ़ापा बहुत बुरा कटता है। ना परिवार साथ देता है, ना पार्टी साथ देता है, सिर्फ पैसा। सारे इंडस्ट्रीज भाग जाएंगे सर। ये राजा मिश्रा हमारे बुढ़ापे की क्या करे सर? ये निशाना तुम्हारा खराब सर, हमने पूरी कोशिश, इसीलिए बच गया। सुमेर यादव को मारने के बाद वो और पॉपुलर हो गया। राम बाबू जी, सिर्फ बस एक बार पता। अरे तो किसे पता है कहाँ है राजा? सर आप बस राम बाबू जी, लास्ट टाइम एक बार पता लगा दीजिए। तुमने बुलवाया? हमने तो नहीं बुलाया सर। एक्सक्यूज मी। प्रेस वाले आने दीजिए। कैसे हो? आशीर्वाद है आपका। अरे बस बेटा बस। प्रणाम दादा। राजा आपसे बात करना चाहता है। दादा। हेलो। प्रणाम दादा। कहाँ हो भाई? ये आप जानना चाहते हैं या दुनिया को बताना चाहते हैं? मतलब कि हम शहर में वापस आ चुके हैं, ये सिर्फ आप जानते थे। सुमेर यादव को पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिला हुआ था, और वो भी वो चंबल का चौकीदार अरुण सिंह। खैर, बदला तो हमने ले ही लिया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हमने ये बताने के लिए फोन किया कि हम जा रहे हैं, नई जिंदगी जिएंगे, नया पता, नया नाम, नया काम। और अगर हमें पता चला कि उस पुलिस वाले को हमारे पीछे भेजने में आपका भी हाथ है, तो हम इसी रूप में लौटेंगे और प्रलय मचा देंगे, और फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे दादा।
इससे पहले कभी राजा के साथ देखा नहीं तुम्हें। हम पर नजर थोड़ा देर से पड़ी भैया की। वैसे हम ही सबसे ज्यादा वफादार चल रहे हैं आजकल। जो खुद मर मर के जी रहा हो उसकी वफादारी कर रहे हो। मतलब बेटे, ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है। इधर आओ। जी। आ रही हो ना? आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना। भैया ये रहा आपका पासपोर्ट। ठीक है, रखता हूं। जरा देखिए सही है या गलत। हमें क्या मालूम क्या सही है क्या गलत। अब जो हो रहा है वही सही है। तुम सब लोग अपने अपने गांव निकल जाओ। अच्छा साथ दिया यार। अरे भैया। और तुम कलाकार, तुमने तो दिल जीत लिया यार। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। आपकी पिस्तौल? अरे हम कहां ले जाएंगे इसे। अरे ये कहाँ रहा है? तुम्हारी कहानी हमसे अच्छी और कोई सुना नहीं पाएगा राजा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस फोर्स की गहमा गहमी जारी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मलिहाबाद लखनऊ संपर्क मार्ग की है, जहां हुए कार धमाके में बाहुबली राजा मिश्रा के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर राजा मिश्रा के मरने की कहाँ हो? एयरपोर्ट? हाँ सर, दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, जब दिल्ली एयरपोर्ट से तुम लौट रहे होगे तो हमें फोन करना, हम तुम्हें रिसीव करने आएंगे। क्या हुआ सर? सरकार ने तुम्हें जमीन अलॉट कर दी है। अरे सर, आप भी ना। मैं तुम्हें सीधा एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है सर, जरूर। हाँ सर, 2 दिन के बाद मैं मुन्ना को एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जा रहा हूँ। बहुत तेज ऑफिसर है, सब संभल के करना होगा। आप अपना इंतजाम कर लीजिए। कलाकार, तुमने तो दिल जीत लिया यार। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। आपकी पिस्तौल? अरे हम कहां ले जाएंगे इसे। राम बाबू ने पहना
बदले में क्या मांगा? देख कलाकार, राजा बड़ी सी बड़ी गलती माफ कर सकता है, पर गद्दारी की कोई माफी नहीं है। ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है। आज से इस प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप जब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे ना, तो अरुण सिंह आपका एनकाउंटर कर देगा और उसके बाद हम अरुण सिंह को खत्म कर देंगे। यही प्लानिंग है भैया। मेरा छोटा भाई। हेलो भाभी। परम। साहब की जो पिस्तौल है जिसको लहराता रहता है, उसको आपको। जिस सरकार के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो, वही सरकार तुम्हारी ईमानदारी का मजाक बना रही है। तुम हमें मारोगे, जनता भड़केगी और उसे शांत करने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। मेरा काम था राजा को खत्म करना, और राजा खत्म होगा। तुम्हारा यहां रहना सेफ नहीं है, तुम भी चलो हमारे साथ मलेशिया। भैया आप हमारी जान बख्श दिए भैया। भैया हम आपका उपकार कभी जिंदगी। हम नहीं, सब ऊपर वाला कर रहा है। अरे ये कहाँ रहा? चैलेंज दे रहा है ये हवाई जहाज। अरे तुम्हारा हाथ क्यों पकड़े हुए? सर प्लीज बी सीटेड। अरे डर लग रहा है, खिड़की चाहिए। अब तुम ही डर दूर करो।